हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम ना करे ये मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉस और हेज भगवान, साथ में टाइम भगवान। हमारा जो टाइमिंग आता है वो भी भगवान। और कौन से टाइम पे आप एंट्री करते हो और कौन से टाइम पे एग्जिट करते हो वो भी भगवान। उसका रीजन बताता हूँ। अभी अभी के आज के दिन में क्या नॉक डाउन किया है मैंने, है ना। तो वो अभी चलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि विक्स डाउन है। हाँ, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखे। तो कैंडल आज की क्लोजिंग क्या है अभी। हाँ, तो विक्स की क्या बात कर रहा था मैं। विक्स में जब भी ये मार्केट ऊपर जाती है ना, विक्स बढ़ा हुआ है ना, और मार्केट ब्रेकआउट मारती है और आप कॉल साइड हो या बाइंग में हो, तो भले स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है तो भी जरा एकदम नजदीक नजदीक स्टॉप लॉस लेके चलो। अब होता क्या है भैया, ये लोग ऊपर जब भी मार्केट, मतलब ये यहाँ पे जब भी मार्केट ये लोगों ने भगाई ना, मार्केट भागी, विक्स तड़ाक करके तोड़ दिया। विक्स तोड़ा तो क्या हुआ, देखो विक्स बढ़ा हुआ था तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़े हुए थे, वो डबल जोर से टूटे। यहाँ पे हम लोग तो शॉर्ट में नहीं थे, लेकिन जो भी बेचारा बाय किया होगा वो डबल मरेगा, क्योंकि विक्स भी गिर रहा है तो प्रीमियम गिरेंगे। प्रीमियम गिरेंगे तो पुट वाला तो डबल मरेगा। अब कॉल वाले को जितना फायदा होना है ना, उतना नहीं होगा। जब भी भागती है तो ये लोग विक्स गिरा देंगे, पहले विक्स बढ़ा के रखेंगे। भले ऊपर भी जाती है ना तो भी विक्स बढ़ा के रखेंगे, आपको फिर नीचे लेके आएंगे। तो आपको घुसा दिया यहाँ पे कॉल। अब यहाँ पे जो कॉल के रेट थे, समझो उतने रेट आने में भी, यहाँ आई तो उतने रेट आने में भी मुश्किल हो जाती। दिखाता हूँ आपको। और दूसरी बात, जब भी एक्सपायरी, मैं कल भूल गया था ये बात बोलना, कि जब भी एक्सपायरी आती है ना भैया, नेक्स्ट वीक का काम करो। गामा इफेक्ट के झंझट में नहीं पड़ो, हीरो जीरो की झंझट में ना पड़ो। देखो भैया, जब इसको मतलब जो खुद काम करता है वो हीरो जीरो कभी नहीं करता। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, है ना। जो कांस्टेंट जिसको प्रॉफिट चाहिए वो हीरो जीरो नहीं करने जाएगा। देखो भाई, करोड़ रुपया आप कमा सकते हो मार्केट के अंदर, है ना। 10-20 हजार 50 हजार लेके हीरो जीरो करके करोड़ रुपए भी आएंगे, लेकिन उस टाइम पे आपका ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, अहंकार इतना बढ़ जाएगा ना कहीं गलती कर दोगे 1 करोड़ रुपया चला जाए झटके से। और ऐसा हमने देखा, हमारे साथ भी हुआ, समझे। हमने देखा भी है, हमारे साथ भी हुआ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो इतना ध्यान में रखे। छोटा छोटा अर्निंग, धीरे धीरे अर्निंग करके आगे बढ़ना। हाँ, तो कैंडल कैसी बनी है भैया आज की, बहुत जल्दी जल्दी में एक बार रिपीट करना है तो कर लेना। कल के क्लोजिंग 42, उसके नीचे ओपन हुआ और क्लोजिंग उसके नीचे, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव। बड़ी कैंडल, सेम कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल बेरिश, फिर उससे बड़ी कैंडल बेरिश, और फटाक से यहाँ पे सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बना दी और छोटी कैंडल बना दी। तो मोटा मोटा ये क्लोजिंग है, उसके ऊपर चलती है तो पॉजिटिव, इसके नीचे चलती है तो नेगेटिव। कौन सा क्लोजिंग ये है, कौन सा लेवल 42, दूसरा लेवल भी मैं देता हूँ। उसके पहले ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन का डेटा भैया कॉल साइड ज्यादा है, पुट साइड कम है। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक का 0.74 है, लेकिन 5 स्ट्राइक जो नजदीक वाली स्ट्राइक है ना, उसका 1.21 है पीछे। 1.21 मतलब कि पुट यहाँ पे 26 हजार पे भी सेम टू सेम पुट खड़ी है, ऑलमोस्ट बराबर सराबर। मार्केट नीचे खड़ा है यहाँ पे 38 पे, 25,950 पे, लेकिन यहाँ पे पुट खड़ी है। समझो आप बात को। तो पुट खड़ी है मतलब कि ये मोमेंटम पॉजिटिव है। तो हो सकता है कल के दिन में यहाँ पे ये जो कॉल है उसके बराबर बराबर पुट हो जाए ऊपर ले जाके, और यहाँ पे या ये बढ़ जाए, और यहाँ पे और यहाँ बीच में। तो अभी के लिए पॉजिटिव मोमेंटम मानो आप लोग कि अभी, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। इन शॉर्ट, ओवरऑल मोमेंटम नेगेटिव ही है।
राइट। लेकिन ये ऑप्शन का डेटा थोड़ा बहुत ऐसा दिखा रहा है कि भाई पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में आगे जाके कुछ और भी मिल रहा है हमें, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये मार्स राहु केतु का एस्पेक्ट बन रहा है, ये 60 का है जो हवा भर सकता है मार्केट के अंदर, दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये केतु का है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जो कि राहु की हवा है उसको थोड़ा निकालने की कोशिश करेगा, राइट। अब दूसरा देखो भैया, ये जो एस्पेक्ट है ना, वो हम लोग टेंटेटिवली ऐसे देखते हैं कि भाई हाँ, एक एक सपोर्टिंग की तरह उसको यूज करते हैं। इसके ऊपर पागलों की तरह नहीं जाना, मैं बार बार बोलता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी गणनाएं होती है कि आप ये गणना और वो गणना सब कुछ एक साथ में मिला के एक सुपर कंप्यूटर में डाल दो और उसको पूछो तो बोलेगा ऊपर भी जा सकता है मार्केट, नीचे भी जा सकता है। इतनी सारी ब्रांचेज है और उसके सारे इतने सारे नियम है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कोई पकड़ नहीं सकता भाई यहाँ पे ये जो चल रहा ये कितने बजे बन रहा है, उसमें से कौन बली है, मार्स बली है या राहु बली है, कौन बली है, वो इफेक्ट करेगा मार्केट को ड्राइव करने की। अब पहले हो रहा है मतलब नॉर्थ साइड जा रहा है, साउथ साइड जा रहा है, पहले हो रहा है, उसका इफेक्ट पहले आएगा या बाद में आएगा। अब इतनी सारा कुछ करने जाएंगे ना भैया, तो इसमें ही उलझ जाएंगे और फिर 100% इसके भरोसे तो चलती नहीं है मार्केट, तो फिर क्यों उलझना। तो इतना देख लिया कि भाई ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा यहाँ पे है ना सन और मार्स, सन और विनस, मार्स और विनस सन के नजदीक है, कंबस्ट है दोनों, है ना। कंबस्ट मतलब कि पूरी एनर्जी सन की हो जाती है, खींच लेते हैं एनर्जी। तो ये है ना, ये 0 डिग्री 6 से 8 तारीख के बीच में होगी, तो उसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक होना चालू होगी, कुछ मुंह इधर उधर के मिलेंगे अच्छे, ऐसा लग रहा, ऐसा लग रहा है। फिक्स नहीं है कुछ भी, टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। कल के लिए खाली ये ध्यान रखना, ओके। चलो, स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव। स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव मतलब आज जैसा मार्केट सपोर्ट पे आई, बाय ट्रेड ढूंढो, है ना। ये बाय सेल सिग्नल नहीं है भाई, ये बाय सेल सिग्नल नहीं है, इतना ध्यान में रखना। हाँ, ये स्ट्रेंथ है, मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी है, मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी है तो मार्केट नीचे जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन मारता है तो सेल करो, लेकिन जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो, और फिर सपोर्ट के नजदीक आती है तो बाय ट्रेड। आज 2 बार आपको अनुभव हुआ ना, मॉर्निंग में सबसे पहला मॉर्निंग का मैसेज ही दे दिया भैया मत जाएगी यार, तो सबको बाय कर, फिर भागी, फिर नीचे आई। फिर दूसरी बार मैंने बॉक्स, देखो भाई निफ्टी का बॉक्स, बैंक निफ्टी का बॉक्स, हे प्रभु दीनानाथ करके दे दिया था, जगन्नाथ करके, मस्ती मस्ती। समझ जाओ, मैं वहां पे सीधा टिप नहीं दे सकता भाई, है ना। वो आपको देखना है। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी थी, कैसी भागी, बढ़िया वाली, और बैंक निफ्टी ने तो छप्पर फाड़ दी आज। चलिए, तो स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है तो इसका मतलब ऊपर जाती है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करते खड़े रहेंगे, नीचे जाती है सपोर्ट के पास भाव भगवान, सपोर्ट के नीचे जाती है सेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे और बाय की सोचे। और ऊपर चली जाती है और ऊपर में हमें सेल ट्रेड मिलता है, समझो, रजिस्टेंस के पास गए, अभी दिखाऊंगा मैं आपको रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कौन से आता। तो रजिस्टेंस के पास जा रही है तो सेल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे, सेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और प्रॉफिट भी फास्ट बुक कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी, बस दैट्स ऑल। स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब इतना, बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग में ये चीज घुस जानी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने दूसरी सारी डिस्कस तो कर ली। यहाँ पे 62 का एक लेवल है, ये लेवल 34 का, 36 का, तो 42 62 ऊपर के लिए ध्यान में रखें, 25,000
942, 25,962 ऊपर के लिए, और ये नीचे के लिए 25,936। ये हो गया शॉर्ट टर्म। जब तक इसके ऊपर 60-62 के ऊपर रहता है तो ये जो एडवांस लाइनिंग है मेरी उसके ऊपर रहेगा, उसके ऊपर रहेगा मतलब मोमेंटम पॉजिटिव, मतलब स्ट्रेंथ फोरकास्ट हमारी ठीक ठाक है आज के दिन। नीचे रहता है बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, यहां से नीचे गया फटाफट प्रॉफिट बुक, यहां से नीचे गया फटाफट प्रॉफिट बुक। अब ये ब्रेक मार दिया 875 तो और नीचे जाएगा। देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कोई न्यूज आ गई हमें क्या पता, नीचे भी जा सकती है मार्केट, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी है तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऊपर जाती है मार्केट तो स्टॉप लॉस नजदीक नजदीक रिवर्स करते करते खड़े हैं। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये लाइन का ब्रेकआउट है और ये अच्छा वाला ब्रेकआउट भी है 26,015, 26,025, तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ नजदीक जाएगी ना तो एक बार ऐसे ऐसे लाइन के पास टच हो के बाद में निकल सकती है, इतना ध्यान में रखना। तो एक बार ये लाइन के नजदीक चली जाती है मार्केट तो ये हो सकता है फिर जाके ऊपर निकलेगी। और फिर ऊपर में ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है 26,055, 26,085, 26,115। ऊपर में ज्यादा कमिटमेंट नहीं देना है, भले स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है, सेल ट्रेड ढूंढेंगे लाइव में, मैं बता दूंगा कि अभी क्या चल रहा है और क्या पोजीशन ऑप्शन की उसके हिसाब से। तो जो लोग जुड़े नहीं है भैया ग्रुप में जुड़ जाए। नीचे में सपोर्ट ये है तो ये 36 के नीचे यहाँ तक आ सकती है, फिर इसके नीचे ब्रेक मारा तो ये लो तक, और ये लो मतलब 875 ब्रेक मारा तो फिर गई काम से, तो 825 और 750 फिर आगे का लो भी तोड़ देगी। बराबर है? तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है तो गिरेगा नहीं, लेकिन गिरता है तो वो ट्रेड में हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आज जैसा हो सकता है तड़क करके बाउंस, तड़क करके बाउंस, खाया पिया कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा 12। डन। तो ये सारे लेवल्स आप लोग नोट कर लो। टाइमिंग 10:45, 30 मिनट की कैंडल था, 10:45, 11:35, 12:15 और 1:15। तो 11:35 अलग कुछ टाइम हो, 30 मिनट की कैंडल नहीं, उसके बाद और उसके पहले कौन किस टाइप का मूड है वो देखना है मार्केट को, वहां पे चेंज ही जा सकता है। 30 मिनट की कैंडल का 12:15 और 1:15, यहाँ पे ये लेवल ध्यान में आ गया तो ऊपर काफी सारे रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है भाग के सरसरा निकल जाएगा। हाँ कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो अलग बात है, वहां तक हम लोग हो सकता है कल 31 है साइड पे पड़ी रहे मार्केट। बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मजा आ गया, हो गया आप लोगों को, कैसी भागी है यहाँ पे, मैंने बोला था भैया ध्यान में, सन 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 करके 238 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया इसने। चलिए बैंक निफ्टी का टाइमिंग है 11:15, 1:45, 2:15, 30 मिनट के अंदर, ये तो नेक्स्ट डे है 1 तारीख। ओके, और क्लोजिंग इसके बीच में है तो क्या हो सकता है 250, तो यहां से ऊपर जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, ऊपर जाती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, ये ब्रेकआउट, फिर 340 और फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस ले लेंगे। ये कल हो सकता है ठंडी हो जाए, हाथ भगा लिया ना उसको तो कल ठंडी हो जाए, भगाना हो तो निफ्टी को भगाना, इसको ठंडा कर देना, तो इसमें शॉर्ट स्क्वीज हो सकती है। चलो ये ही फायदा है। देखो कोई स्क्रिप्ट लिख के मैं नहीं आता हूँ भैया, आपके सामने ही चार्ट देखता हूँ, आपके सामने ही लेवल पहले बना के रखता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, ये फायदा क्या हुआ मुझे मिल गया कि कल मैं बैंक निफ्टी में कौन सा ट्रेड करूंगा वो मुझे मिल गया। कल एक लॉट आराम से आमने सामने
प्रीमियम खाऊंगा, स्ट्रेंग का बहुत ऑर्डर बना है, देखता हूँ क्या मिलता है। देने से मिलता है भैया, बांटने से बढ़ता है। तो आप लोग भी लाइक बाइक किया करो, शेयर किया करो, लोगों के साथ बांटो, सबको सिखाओ, आप जो सीख रहे हो वो सबको सिखाओ, है ना। मैं अकेला कहाँ कहाँ पहुंचूंगा। और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भाई, भगवान का नाम भी लिखो, लाइक बाइक करते रहो भाई, वहां मुझे बोलना पड़ता है, ग्रुप में भी बोलना पड़ता है, लाइक करो तब जाके फटाफट बढ़िया वाली लाइक आती है। देखो जितना लाइक करोगे ना, लाइक किया मतलब आपने सरेंडर किया, हाँ आपने बहुत अच्छा बोला, भले आपने ट्रेड नहीं लिया, आप चुप गए यहाँ से ट्रेड, आप नहीं ले सके ये ट्रेड, आप ये ट्रेड नहीं ले सके, चलो चुप गए, लेकिन जैसा आपने बोला ना, आप मेरी एनर्जी से जुड़ जाओगे, मैं जो जो देखता हूँ वो देखना आप स्टार्ट कर लो, इतना ध्यान में रखो। तो उसमें कोई वहां पे लाइक करोगे तो क्या कोई मैं चने के झाड़ पे चढ़ने वाला हूँ, ऐसा नहीं है भाई, ये एक एनर्जी की बात है, समझे। ये है स्पेशल गौरव भैया के लिए। चलिए तो टाइमिंग भी दे दिया, ये भी हो गया, कितना बढ़िया। देखो मैं बोलता हूँ ना भाई, मिलता है बांटने से बढ़ता है, कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मिल गया। अभी यहाँ पे सिंपल सा बॉक्स बना दूंगा, हो गया काम, डन। चलिए, इसको बोलते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। चलिए, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कुछ रह गया है तो मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं भैया, टेलीग्राम पे सर्च करो, गेम प्राइस टाइम, करीब 2000 प्लस प्लस दोस्त लोग हैं वहाँ, सब कुछ फ्री है, टाइम टू टाइम वहाँ पे भी मैं देता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ ज्वाइंट हो सकते हो। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।